जय हिंद। इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थी जो 2023 में परीक्षा देने वाला है उनके लिए VVI क्वेश्चन और शास्त्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को कहा जाता था तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, वन, सभी। तो सभी। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बैंक, परिवहन, संचार, सभी आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा मिश्रित। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553, 25,494, 66, 10, 54,850। तो 25,494 रुपया है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। 31 मार्च को कहा जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य में है। कहाँ है? गोवा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सभी। तो यहाँ सभी होगा। भारत का प्रति व्यक्ति आय किस वर्ष 20 रुपये थी? 1968, 70, 65, 50। तो 1968 में। रूस की मुद्रा है रुपया, टाका, डॉलर, रूबल। तो रूबल है। निम्न में अमेरिका का मुद्रा है टाका, पाउंड, डॉलर, दिनार। तो डॉलर। साख के मुख्य आधार हैं विश्वास, ऋण चुकाने की क्षमता की सभी। तो यहाँ आंसर होगा सभी। साख में कितने पक्ष होते हैं? 2, ऋणदाता और ऋणी, ए और बी दोनों होते हैं। ATM का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार। भारत में योजना आयोग का गठन, ये तो हो गया। निम्न में से विनिमय के रूप हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों। निम्न में से केंद्रीय बैंक है
आरबीआई है, आरबीआई। 2 या 2 रुपये से अधिक के सभी कागजी नोट को कौन जारी करता है? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, कोई नहीं तो भारतीय रिजर्व बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, लोकप्रिय साधन है, तो यहाँ आंसर होगा आपका महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? वित्त का साधन है तो ये व्यवसायिक बैंक है, और सेठ साहूकार, रिश्तेदार, महाजन जो हैं ये गैर संस्थागत है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यहाँ आंसर होगा भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर, तो मुंबई। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 66, 80, 69, 75, तो 1969 में किया गया है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 8। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक नहीं है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी। तो यहाँ बीमारू राज्य हैं सभी। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा, तो गैर सरकारी में मॉल सेवा है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? कोका कोला। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995, 1990, 1980, 2000। 1995। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में हुई। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 इतना इतना, ये सी होगा 18-11-4000। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आवश्यक है तो हॉलमार्क। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लागत है? 50 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया। इनमें शुल्क नहीं है, इनमें शुल्क नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कितने स्तरों पर स्थापित किया गया है? 2, 3, 4, 5, तो 3 स्तरों पर किया गया है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन का वीडियो एक है, और एक वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा, और इससे बाहर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा अर्थशास्त्र से। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें।